बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज है 2.8। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फाइंड द लीस्ट नंबर, छोटे से छोटा अदद, विच कौन सा है, व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्राम 10 90 87 द आंसर इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर। बेटा वो कह रहा है कि हम वो कौन सा छोटे छोटा अदद तफरीक करें इसमें से कि हमारे पास बाकी जो अदद बचे वो एक मुकम्मल मरबा हो। ये बेटा हमारा क्वेश्चन है। अब हमने करना क्या है कि क्योंकि हम इसका जो जज़र लेते हैं, इस नंबर का जज़र लेंगे, जो हमारे पास बाकी बचेगा, जो डिवाइड नहीं हो सकेगा, जिसका हम जज़र मालूम नहीं कर सकेंगे, उसको हमने इसमें से माइनस करना है, और जो माइनस करने के बाद जो बाकी बचेगा वो हमारा एक मुकम्मल मरबा बन जाएगा। ये छोटा सा सवाल है, सिर्फ आपने क्वेश्चन को समझना है। अगर समझ आ गई तो फिर तो इसकी मिसाल वैसे मैं बात देता हूँ छोटा, जैसे हमारे पास है 37, तो 37 की हम जज़र लेते हैं तो ये 6 6 का 36 आ गया, बाकी बचा हमारे पास 1। अब बेटा देखें कि हम एक को अगर इसमें से माइनस कर देते हैं, 37 में से एक को माइनस कर देते हैं तो ये बच गया 36, तो ये हमारे पास एक मुकम्मल मुरब्बा आ गया। हमने यही बिल्कुल करना है, सिंपल इसका लेना है हमने कि 10 90 87 इसका लिया जज़र, इसके बना लिए जोड़े, 3 तिये 9, बाकी हमारे पास बचा 1, ऊपर से आया हमारा जोड़ा 90 का, तो अब हमने इसको डबल किया, 6 आ गया। अब 6 को हम इसके साथ, ये है 19, 6 तिये 18, हम 3 पे करके देखते हैं, तो 3 तिये 9, 6 तिये 18, तो हमारे पास जो बाकी बचा वो ऊपर 10 में से 9 गया 1, और ऊपर से हमारा आ गया 187। इसको डबल किया, 6 और 6। अब बेटा देखिए हमारे पास बटा है 187 बचा है, और इधर हमने कोई ना कोई हिंसा तो लगाना है। अगर 1 भी लगाते हैं तो 661 बनता है, और इधर 187 है, लिहाजा ये इस पे ऊपर डिवाइड नहीं होता। तो अब हमारे पास जो बाकी बचा है वो है 187, ये बाकी बचा हमारे पास। हमने क्या करना है कि इसको असल में से माइनस कर देना है। अब जो हमारे पास असल है 10 90 87 माइनस 187, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा, ये रफ में मैं कर देता हूँ आपको ताकि समझ आ जाए, 87 और 187, ये हमारे पास माइनस किया, ये आ गया 0, ये 0 आ गया, और हमारे पास इधर से असल लिया, 10 में से 1 गया 9, ये 8 आ गया, 0 आ गई, 1 आ गया। बेटा ये हमारे पास जो बाकी हिस्सा बचा है वो हमारे पास है 108900। तो बेटा ये हमारे पास मुरब्बा मुकम्मल, एक मुकम्मल मुरब्बा होगा। ये इसका जब हम जज़र निकालेंगे तो एक मुरब्बा मुकम्मल होगा। तो ये जो है 87 हम इसमें से माइनस करेंगे, बस वही उसने पूछा है कि कौन सा अदद तफरीक करें, तो हम 187 जो है ये तफरीक करेंगे। बेटा हम इसमें से तफरीक करेंगे तो हमारे पास मुरब्बा मुकम्मल हो जाएगा। ये हमारा सवाल था। अब हम सवाल नंबर 8 करते हैं। ये बेटा कल सवाल नंबर 8 मैंने लिख लिया पहले ही, मशक मोही 2/8 8 क्लास, और इसका सवाल नंबर 8, द कॉस्ट ऑफ अ लेवलिंग द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड को हमने हमवार करना है, लेवल करना है, बराबर करना है।
ऑफ अ सर्कुलर रीजन, दैरवी इलाका है बेटा हमारे पास, ये ज़हन में रखना है आपने, है क्या, करना क्या है। एक दैरवी इलाका है, दायरा है, उसका हमने लेवल करना है और एट अ रेट ऑफ RS2 पर स्क्वायर मीटर, यानी उसका जो ख़र्चा है वो 2 रुपये फ़ी मरबा मीटर। बेटा इसका ध्यान में रखना है आपने कि 2 रुपये फ़ी मरबा मीटर फील्ड कितना है हमें नहीं पता, उसका ख़र्चा टोटल कितना आ रहा है 4,928 रुपये, यानी कि 2 रुपये के हिसाब से अगर हम उसकी सफाई कराएं, लेवल कराएं, तो हमारा ख़र्चा आ रहा है 4,928 रुपये। बेटा आपने इससे डरना नहीं है, बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ कितना आसान है, फिर देखें आप कहेंगे तो मज़ा आ गया करने का। कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड, तो इसका ग्राउंड का हमने रेडियस मालूम करना है। तो बेटा ये देखें हमारे पास कि हमने सबसे पहले इसका, मैं आपको ग्राउंड बनाता हूँ, ये मेरे पास है एक सर्कुलर रीजन है, सर्कुलर यानी कि दैरवी इलाका है, इसका हमने मालूम करना है रेडियस। मैंने पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें भी मैंने रेडियस मालूम की। बेटा ये रेडियस होता है, दरमियान से किसी भी तरफ लाइन जो होती है उसको हम रेडियस यानी कि रदास माल कहते हैं, ये हमने फाइंड करना है। और इसमें जो उसको जब सफाई की है पूरे की, ये लेवल किया है, बराबर किया है, तो हमारा जो ख़र्चा आया है इसके ऊपर वो है 4,928 रुपये, ये ख़र्चा आया सारे का। और मिसाल के तौर पे ये जो है 1 मरबा मीटर, इसके ऊपर हमारा 2 रुपये ख़र्चा आया है, 2 रुपये। बेटा 1 मीटर पर 2 रुपये है और ये सारे पर इतना आया है, तो हमने इसको पहले फाइंड करना है कि इसका ये एरिया कितना बनता है। जब तक हमारे पास एरिया नहीं आएगा हम इसका रेडियस मालूम नहीं कर सकते। तो बेटा ये है इकाई का तरीका, मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूनिटरी मेथड कहते हैं उसको, इकाई का तरीका, यानी इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। तो इंग्लिश में है इफ़ RS2, यानी कि अगर 2 रुपये ख़र्चा हो देन एरिया, यानी कि अगर 2 रुपये ख़र्चा आ रहा है तो हमारा एरिया कितना होगा, उसने ख़ुद बता दिया है कि फ़ी मरबा मीटर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया, 2 रुपये से 1 मीटर स्क्वायर हम लेवल करते हैं। अगर 1 रुपया हम लगाएं, अगर हमने 1 रुपया लगाया है तो फिर हमारा एरिया कितना होगा, तो ये होगा 1/2, ये होगा हमारे पास। और अगर हमने इतने रुपए लगाए हैं, 4,928 रुपये लगाए हैं, इफ़ RS अगर हमने 4,928 रुपये लगाए हैं तो फिर एरिया कितना होगा, ये बेटा देखिए बिल्कुल सिंपल सा निकल भी आया हमारे पास। तो ये होगा 1/2, जब हम 1 का मालूम करते हैं तो डिवाइड करते हैं, ज़्यादा का करते हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4,928। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 6 the 12, 2 4 the 8। तो बेटा हमारे पास जो एरिया बनता है 2,464 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया निकल आया इस इलाके का, ये हमारे पास टोटल एरिया आ गया। यानी हमने जो 2 रुपये के हिसाब से इसको लेवल करने का किया है, तो हम 4,928 रुपये, तो वो हमारे पास टोटल इसका एरिया निकल आया 2,464 मीटर स्क्वायर। अब हमने इसका फार्मूला लगाना है कि हम किस फार्मूले से इसका एरिया मालूम करते होते हैं। फार्मूले का इसका है बेटा स्क्वायर का, ये जो सर्कल का है πr/2, πr/2 जो होता है वो होता है एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि दायरे का रकबा। ये मेरे पास आ गया πr/2,
इक्वल आ गया, एरिया है 2464 मीटर स्क्वायर। हमने बेटा चूँकि पाई जो है इसकी कीमत उसने हमें दी हुई है 22/7। वो अक्सर दे देता है कि पाई की कीमत है 22/7। तो हमने क्या करना है कि 22/7 r³ बराबर है 2464 मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल जा रहा है। जब आपने एरिया निकाल लिया, अब आपने फार्मूला लगाना है, कीमतें पुट करनी है और इसको, अब ये r² इधर रह जाएगा, ये 22/7 उधर जाके दूसरी तरफ, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाती है कोई भी रकम तो उसकी पोजीशन बदल जाती है, जमा माइनस हो जाती है, माइनस जमा हो जाती है, और तकसीम ज़रब हो जाती है, और ज़रब तकसीम। चूँकि ये r के साथ ज़रब खा रहा है, यहाँ कोई लामत नहीं है तो ये ज़रब होती है बेटा, तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ये 22/7 डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि r² इक्वल आ गया, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 4 6 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि बटे वाली कोई भी रकम होती है उसको हम डिवाइड को मल्टीप्लाई करके फिर हम इसको काटते होते हैं। ये आ जाएगा 7/22। अब जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारे पास 22, ये रफ में काट सकते हैं आप, ये मैं यहाँ पे काट देता हूँ रफ में, 24 64 डिवाइड ही कर देते हैं 22, तो ये जाएगा 1 पे, 2 है 6, फिर 1 पे जाएगा, 4 फिर 2 पे जाएगा, तो ये हमारे पास कट जाएगा 1 1 2, ये कट गया हमारे पास। बाकी हमारे पास अब आंसर क्या आया, ये है 7 दूनी 14। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7। बेटा ये हमारे पास r² आ गया हमारे पास, ये मीटर स्क्वायर, ये है हमारे पास r² यानी कि रकबा आ गया। हाँ, अब हमने क्या करना है, मैं इसको थोड़ा इधर साइड पे कर देता हूँ। ये मेरे पास है r² इक्वल आ गया 784 मीटर स्क्वायर। अब हमने सिर्फ रद्दास मालूम करना है तो इसका स्क्वायर लेंगे, इसका भी स्क्वायर लेंगे, तो अब इधर r बच जाएगा, ये स्क्वायर इससे ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास इक्वल आ गया। अब इसका हम ले लेते हैं यहाँ पे जज़र, 784 का जज़र, पहले जोड़े बनाएंगे तो ये आ जाएगा 3 3 9 बड़ा हो जाएगा बेटा, 2 पे करें, 2 दूनी 4, 3 बचा हमारे पास 84, इसको डबल करें तो ये आ जाएगा, हम इसको करते हैं 8 पे करके, 8 चौके 32, 9 चौके 36, लेकिन 9 9 81 होगा तो बड़ा हो जाएगा, तो हम 8 पे करके देखते हैं, तो 8 8 64, 6 हासिल, 8 चौके 32 और 6 38, ये पूरा आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है ये आ गया 28 मीटर। ये स्क्वायर इससे कट गया, ये स्क्वायर इससे कट गया, r बच गया, इसकी जज़र हमारे पास 28 मीटर आ गई। बेटा ये हमारा रेडियस है, यही हमारा रद्दास, उसने भी हमें यही कहा है कि r मालूम करो, तो ये हमारे पास है 28 मीटर। तो ये बेटा हमने इसका आंसर निकाल लिया। बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है। ये अकाई का तरीका, यूनिटरी मेथड जो है बहुत आसान है, जिसकी समझ ना है बिल्कुल इसी तरह से आराम से बंदा इसको हल कर सकता है। जब ये हमारे पास एरिया आ जाता है फिर आप फार्मूला लगा के उसको कीमतें पुट करें और उसको हल करते जाएं, आगे आगे खुद ही इंशाल्लाह होता जाता है जब आप एक दफ़ा पुट कर देते हैं कीमतें। तो अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को सलामत रखे। बेटा आपने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसको लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि तमाम बच्चे जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते वो इससे बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकें और घर बैठे आराम से तैयारी हो सकती है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।